दोस्तों, क्या हो अगर आपसे कोई ये कहे आपको महीने का 50,000 वेतन दिया जाएगा, बदले में आपको एक कब्रिस्तान में ड्यूटी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, 50,000 का नाम सुनते ही आप में से 90% लोग इस काम के लिए राजी हो ही जाएंगे। और दोस्तों, उन्हीं में से एक मैं भी था। दरअसल दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं काम की तलाश में गांव-गांव भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। और इसी के चलते मैं अपना मुंह लटकाते हुए सीधा घर की तरफ जाने लगा कि तभी रास्ते में मेरी नज़र कमल चाचा पर पड़ी। कमल चाचा को देखने के बाद मैं जल्दी से उनके पास गया। दरअसल दोस्तों, कमल चाचा एक ठेकेदार थे और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा, अरे कमल चाचा, आपके पास मेरे लिए कोई काम मिलेगा? दोस्तों, मेरे मुंह से इतनी सब सुनने के बाद कमल चाचा ने मुझसे कहा, हाँ एक काम है तेरे लिए, बोल करेगा? दोस्तों, उसके बाद मैंने उन्हें हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुझे रात में कब्रिस्तान में ड्यूटी करनी पड़ेगी, बोल करेगा? दोस्तों, कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मैं एकदम से डर गया। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि बदले में तुझे 50,000 वेतन दिया जाएगा, तो मैं इस काम के लिए मान गया। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ सन 2007 में घटी थी। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस घटना को और भी विस्तार से। दोस्तों, जब मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए कब्रिस्तान में पहुंचा तो मैंने देखा सामने कमल चाचा खड़े हुए थे और उन्हीं के बगल में कब्रिस्तान का मालिक भी था। मैं जल्दी से उनके पास गया और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान के मालिक से कहा, जी सर, मैं ही था, मुझे इस कब्रिस्तान में काम करना था। दोस्तों, मेरे मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद कब्रिस्तान के मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हारी सारी जानकारी कमल भाई ने मुझे दे दी है, कल से काम पर आ जाना। दोस्तों, फिर उस दिन के बाद से मैं रेगुलर ड्यूटी पर जाने लगा। अब मुझे कब्रिस्तान में काम करते करते इस काम की लत लग चुकी थी। अब तो मुझे सारे काम नॉर्मल लगने लगे। लेकिन एक दिन मुझे कब्रिस्तान के मालिक का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, अरे अरुण, आज तुझे जल्दी आना पड़ेगा। वो आज एक कब्र आई है, तुझे उसके लिए जल्दी से कब्र रेडी करनी पड़ेगी। दोस्तों, उनकी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, हाँ सर, मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। फिर दोस्तों, उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होने लगा और मैं तकरीबन शाम के 5 बजे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। और जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सामने मैंने देखा कब्रिस्तान का मालिक था। उन्होंने मुझे जल्दी से एक कब्र रेडी करने के लिए कहा। दोस्तों, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और मैंने 1 से 2 घंटे के अंदर एक बढ़िया सी कब्र रेडी कर दी। उसके बाद दोस्तों, मैं हाथ धोने के लिए नलके के पास चला गया और फिर हाथ धोने के बाद मैं एकदम से वहाँ से उठा और अपने हाथ पहुँचने लगा कि तभी मुझे कब्रिस्तान के गेट पर कुछ लोगों की दस्तक सुनाई दी। और जब मैंने कब्रिस्तान के गेट की तरफ देखा तो मैंने पाया कब्रिस्तान के गेट पर 10 से 12 लोग खड़े हुए थे और वो शायद एक लड़की की डेड बॉडी को उस कब्रिस्तान के अंदर लेकर आ रहे थे। दोस्तों, जैसी मेरी नज़र उस लड़की की डेड बॉडी पर गई तो मैंने देखा वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। मैं एकटक उसे ही घूरे जा रहा था और जब वो लोग उस डेड बॉडी को लेकर मेरे पास आए तो उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे कहाँ खो गए भाई साहब? दोस्तों, उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई साहब कब्र रेडी है, आप इसे यहाँ ले आओ। उसके बाद दोस्तों, मैं उन्हें उसी कब्र के पास ले गया। फिर उसके बाद उन लोगों ने उस लड़की की डेड बॉडी को उस कब्र के अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगे। दोस्तों, अभी भी मेरी निगाहें बस उस लड़की के चेहरे पर थी, क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी वो जिंदा हो। खैर दोस्तों, मैं भी ये नज़ारा देखने लगा कि तभी उस लड़की ने अपनी एकदम से दोनों आंखें खोल ली और मेरी तरफ देखने लगी। मैं एकदम से डर गया कि भला मरी हुई लड़की एकदम से कैसे जिंदा हो गई। लेकिन दोस्तों, जब मैंने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया अभी भी उसकी आंखें बंद थी। मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई वहम होगा और मैं भी जल्दी से मिट्टी डालने लगा। लेकिन जैसे ही उस लड़की का पूरा शरीर उस मिट्टी से ढक पाता
कि तभी एक बार फिर उसने अपनी दोनों आंखें खोली और मेरी तरफ देखते हुए वो एक छोटी सी मुस्कान में हंसने लगी। दोस्तों इस बार भी मैं बुरी तरह डर गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर दोस्तों, हमने उस लड़की को दफना दिया। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले गए और अब तक शाम के 7 भी बज चुके थे। उसके बाद मैं दोबारा से हाथ धोने के लिए नलके के पास गया और हाथ धोने के बाद मैं अपना खाना वाना खाने के लिए दफ्तर की तरफ बढ़ने लगा। और जब मैं दफ्तर में पहुंचा तो मैंने जल्दी से खाना निकाला और मैं खाने पर टूट पड़ा। फिर दोस्तों उसके बाद मुझे अपने शरीर में थकान होने लगी। अब शायद रात के 9 बज चुके थे। खैर दोस्तों, मैं आराम करने लगा और आराम करते करते पता नहीं मेरी आँख कब लग गई, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन किसी शोर शराबे की वजह से जब मेरी आँख 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और किसी के रोने की आवाज़ मुझे एक कब्रिस्तान के पीछे से आ रही थी। हालांकि मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं बाहर जाकर देखूं ये आवाज़ किस चीज़ की है। और दोस्तों मैंने किया भी कुछ वैसा ही। मैं जल्दी से कब्रिस्तान में पहुंचा और मैंने देखा चारों तरफ बस अंधेरे के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरी नज़र पेड़ के पास बनी हुई एक कब्र पर गई तो मैंने देखा वो कब्र एकदम से हिल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा उस कब्र के पीछे एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। मैंने जल्दी से पास में पड़े हुए पत्थर को उस बिल्ली में दे मारा। उसके बाद दोस्तों मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने दफ्तर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं दफ्तर की तरफ मुड़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया मेरे पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर 3-4 कट लगे हुए थे जिसमें से धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसकी आंखें काली पड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों उस लड़की ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया और हवा में उठाने के बाद उसने मुझे सीधा जमीन पर पटक दिया। उसके बाद दोस्तों उसने मेरे ऊपर जोरदार झपट्टा मारा और मेरे सीने को चीरने लगी। उसके बाद दोस्तों मैं बेहोश हो गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं उसी कब्र के पास लेटा हुआ था। मेरे शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए मैं जल्दी से हॉस्पिटल गया और मैंने अपना इलाज कराया। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात में उस कब्रिस्तान में ड्यूटी नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्दी मिलता हूँ एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ।